चाल पे डाल लेते हैं नजर, जहां पर हम देख रहे हैं कि नीचे से लगभग 150 अंक सुधरता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी लाल निशान में 23,489 तक के लेवल्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लगभग 180 अंक चढ़ा हुआ है और 50,350 के ऊपर 1.4% की तेजी बैंक निफ्टी में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप देखें तो मेटल शेयरों में आज अच्छी खासी चमक दिखाई दे रही है। नाल्को जहाँ पे 12% ऊपर है, इसके अलावा हिंडाल्को, टाटा स्टील में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी लगभग 4 से 5.5% तक की दिखाई दे रही है। दूसरी ओर अगर हम इस घंटे देखें तो IT शेयरों में गिरावट दिखाई दे रही है। विप्रो, इन्फोसिस यहाँ पर क्लियरली टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। TCS लगभग 2.5%, विप्रो में 2.5% की कमजोरी। ये तमाम IT काउंटर्स हैं जहां पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे आगे। लेकिन रियल्टी शेयरों में आज देखिए बूस्ट मिला हुआ है। फिनिक्स में लगभग 5% ऊपर है और क्लियरली इसी का एक स्पिल ऑन इफेक्ट बाकी काउंटर्स पर भी पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बाजार की चार्ट पे विस्तार से बातचीत होगी, हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्योंकि IT शेयरों का जिक्र हुआ है तो यहाँ इनकी तगड़ी पिटाई होती हुई दिखाई दे रही है और इसी की पूरी समझाइश लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो समझाएंगे कि IT स्टॉक में यहाँ पर कमजोरी और गिरावट के पीछे क्या वजह है। चलिए, तो अभिषेक मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ रविंद्र हमारे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। अभिषेक, आप हमारे साथ ज़रा जुड़े रहिएगा क्योंकि अभी मुझे बोला गया है कि रविंद्र जो है पहले पेश करेंगे बाजार का मिड डे मार्केट का हाल और उसके बाद आपसे बात होगी IT काउंटर्स पे। रविंद्र, ये बताइएगा किस तरह से मिड डे मार्केट एक्शन अब पैनल होता हुआ दिखाई दे रहा है बाजार में? जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से, जहाँ पर निफ्टी में जो है हमें डे स्लो से थोड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी जो है लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है। अब देखते हैं कौन सा ऐसे टॉप सेक्टोरल गेनर है। तो टॉप सेक्टोरल गेनर जो है निफ्टी मेटल, जहाँ पे हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। और उसके पीछे जो रीज़न है, चाइना ने जो है एक्सपोर्ट रिबेट कैंसिल कर दिया है एल्यूमिनियम कंपनीज़ के, जिसके चलते हमें आज तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ इसके जो गेनर है नाल्को, हिंडाल्को, वेदांता, इन स्टॉक्स में हमें जो आज बाइंग देखने को मिल रही है। अगर बात करें टॉप सेक्टोरल लूजर्स की, तो टॉप सेक्टोरल लूजर्स में जो है निफ्टी IT, जहां पर हमें आज करीब 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। और इसके जो स्टॉक्स है वो है विप्रो, इन्फोसिस, TCS, इन स्टॉक्स में हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात करें ऐसे स्टॉक्स की जो वॉल्यूम वर्जर्स की, तो वॉल्यूम वर्जर्स में जो है IGL और MGL, इन स्टॉक्स में हमें जो भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ मुथूट फाइनेंस भी है। अगर बात करें टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स की, तो टॉप डिलीवरी वाले स्टॉक्स जो है भारतीय हेक्साकॉम, कोटक बैंक, भारतीय एयरटेल। ऑलराइट रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मिड डे मार्केट एक्शन की तमाम हाइलाइट्स यहाँ पर बताई। लेकिन चलिए, अभिषेक हमारे सहयोगी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभिषेक, बताइएगा IT काउंटर्स में जो गिरावट है इसके पीछे क्या कहती है आपकी रिसर्च? कविता, देखिए, अगर IT शेयर अगर आज इतने गिरावट का शिकार ना हो रहे होते तो शायद बाजार की चाल अलग होती और जो हम लोअर लेवल से जो रिकवरी देख रहे हैं और स्ट्रांग होती। लेकिन आज मेजर एक्सीडेंट से IT शेयर दरअसल नतीजों से कोई खास सपोर्ट मिला नहीं था, कोई उत्साह आया नहीं था। और उसके बाद अमेरिका से एक कमेंट आया है फेड चेयरमैन जेरोम पावेल का, और उसके चलते आज हम पिटाई देख रहे हैं IT शेयरों की। दरअसल भारतीय जो IT कंपनीज हैं, इनका 60 से 80% रेवेन्यू अमेरिका से आता है। तो वहाँ पर जो भी कुछ एक्शंस होते हैं या जो कुछ भी कमेंट्स आते हैं, उनका सीधा असर पड़ता है भारतीय कंपनीज पर। जेरोम पावेल ने दरअसल कल वीकेंड में स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि ब्याज दरें घटाने को लेकर वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है, लेबर मार्केट मजबूत है, महंगाई अभी भी थोड़ी सी एलिवेटेड है, कंसर्न्स उसके हैं और उसकी ट्रेजेक्ट्री पर नजर रहेगी, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। और इसके चलते हमने देखा शुक्रवार को नैस्डैक, जो कि टेक हेवी इंडेक्स है, 427 अंकों की तगड़ी गिरावट हमने देखी, करीब 2.25% इंडेक्स टूट गया। उसके चलते ये कमजोरी आज हम भारतीय बाजारों पे भी हम कह सकते हैं कि उसका स्पिल ओवर इफेक्ट नजर आ रहा है। अच्छा, IT का जो कनेक्शन है वो ब्याज दरों से है क्या? दरअसल अमेरिका में अगर ब्याज दरें घटती है तो उसको IT सेक्टर के लिए एक राहत के तौर पर देखा जाता है। होता है कि जब दरें घटती हैं, बोरिंग कॉस्ट नीचे आती हैं, तो बाकी जो कॉर्पोरेशन हैं वो भी अपने IT बजट को बढ़ाते हैं और इन IT कंपनीज के लिए मौके बन जाते हैं। यानी जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर में जो स्टार्टअप्स होते हैं, बोरिंग कॉस्ट घटती है तो एक्सपेंशन के लिए उनके लिए रास्ते थोड़े खुल जाते हैं। और अब ये सब चीज़ें थोड़ी सी इसमें डिले होने के आसार हैं। शायद रेट कट जो हो
एक धीमी रफ्तार से आगे हो, उसके आशंका से आज हम देख रहे हैं कि भारतीय आईटी कंपनियों का भी मूड खराब है। आईटी कंपनियां जब रेट कम होते हैं तो विस्तार पर, इनोवेशन पर, हायरिंग पर खर्च बढ़ाती हैं, तो अब ये सारी चीजें थोड़ी सी स्लो लेन में चली जाएंगी, उसकी आशंका भारतीय बाजारों को खाई जा रही है। एक और ट्रिगर सामने खड़ा है, वो ट्रिगर है दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी मार्केट कैप के लिहाज से, वो है एनवीडिया, चिप मेकर है। उसके नतीजे आएंगे बुधवार को, और जब नतीजे आएंगे तो उसमें नजर ये रहेगी कि ब्लैकवेल एआई चिप्स के मांग को लेकर गाइडेंस कंपनी क्या देती है। तो नतीजे और आगे के गाइडेंस वो अब अगले ट्रिगर बनेंगे आईटी स्टॉक्स के लिए। लेकिन आज मूड निश्चित तौर पर खराब है आईटी शेयरों की, चौतरफा पिटाई हो रही है। बिल्कुल, शुक्रिया अभिषेक पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और चलिए मार्केट एक्शन पर अब विस्तार से बात करते हैं। manasjaiswal.com के मानस जायसवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। मानस, आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। बाजार की चाल को लेकर बातचीत होगी सबसे पहले। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन तो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से बाजार कुछ अहम लेवल्स को होल्ड किए हुए है, यहाँ पर आपकी राय क्या निकल कर आ रही है? ट्रंकेटेड वीक है देखिए यहाँ पर, और ऐसे में जो पिछले हफ्ते हमने एक अच्छा खासा कमजोरी का रुझान देखा बाजार में, कितना रिलीफ इस हफ्ते मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और खासतौर से आज की इस चाल को देखकर आप क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून कविता जी। तो देखिए, पॉइंट ये है कि लोअर लेवल पे आज एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला है, लेकिन मेरे ख्याल से निफ्टी को हाई लेवल पे सस्टेन होना मुश्किल होगा, क्योंकि निफ्टी इस टाइम अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो जब तक 23,700 के ऊपर निकले नहीं, उसके ऊपर की क्लोजिंग देखने को ना मिले, तब तक यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है और उछाल पे कोशिश करनी है। जहां पर आप एग्जिट हो सकते हैं लॉन्ग पोजीशन से, वहां पर एग्जिट करना चाहिए। मैं अभी भी समझता हूँ कि शायद 23,100 तक के भाव आपको निफ्टी में आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। तो जब तक 23,700 के नीचे ट्रेड करता रहेगा, तब तक ये सराउंड रैलीज का ही मार्केट बना रहेगा। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल के लिए पिछले 2 दिनों में उतनी वीकनेस देखने को नहीं मिली है। 200 डे मूविंग एवरेज पे लगातार सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन पे खरीदारी करनी है तो केवल 51,000 के ऊपर ही बैंक निफ्टी में खरीदारी करने का ट्रेड लेना है। हालांकि यहाँ पर सेल करने की राय नहीं रहेगी। अगर 49,900 नीचे बैंक निफ्टी जाए, तभी यहाँ पर बिकवाली करेंगे, क्योंकि उसके नीचे आपको 1,200 रुपए का डाउन साइड देखने को मिलेगा। खरीदारी लेकिन यहाँ पर भी अभी नहीं करनी है, 51,000 के ऊपर ही करनी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच मोड रखना है बाजार में। एक झटपट सेक्टर स्पेसिफिक सवाल भी मैं आपसे लेना चाहती हूँ। आईटी की क्योंकि बात हो रही थी, आपसे हम जुड़े उससे पहले, क्या लगता है यहाँ पर अब आने वाली स्थिति कितनी गड़बड़ाती हुई दिखाई दे रही है? कुछ एक्शन लेने का समय है क्या? देखिए, अभी ये जल्दी है आईटी इंडेक्स के बारे में कोई डायरेक्शनल व्यू बनाना। हालांकि ये सही है कि 43,000 पे निफ्टी आईटी इंडेक्स पे एक रेजिस्टेंस है। जब 43,000 के लेवल्स ब्रेक होंगे, तब आपको एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा निफ्टी आईटी इंडेक्स में। लेकिन आज के मूव को देख के इतना जरूर लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में थोड़ी गिरावट और निफ्टी आईटी इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। हो सकता है आपको 40,500 तक के भाव भी निफ्टी आईटी इंडेक्स दिखाए, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी, खरीदारी करने के लिए ब्रेकआउट का इंतजार करिए।